हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। एसईओ कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपने कैटेगरी पेजेस का। अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हमें पता है वहां पर मेजरली जो हमें एसईओ करना होता है वो कैटेगरी पेजेस का करना होता है। एसईओ अगर हमें करना है किसी भी पेज का, चाहे वो कैटेगरी पेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट पेज हो, चाहे वो होम पेज हो, तो जब हम एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ का मतलब ये होता है कि हमें ऑन पेज भी करना है, ऑफ पेज भी करना है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी देखना है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि ऑन पेजेस के किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है कैटेगरी पेजेस का एसईओ करते टाइम। तो अगर किसी को नहीं पता है कि कैटेगरी पेजेस बेसिकली क्या होते हैं तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं। यहां पर मैंने गूगल पे क्वेरी मारी हुई है, यहां पर आप देख सकते हो शूज फॉर मेन रनिंग। ठीक है, ये मैंने क्वेरी मारी हुई, तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। उनमें से मैंने एक जो रिजल्ट है उसको ओपन किया हुआ है यहां पर, जो एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर जो आप देख रहे हो यहां पर बहुत सारे आपको जो है रनिंग शूज दिख रहे हैं। इसका यूआरएल आप देखो, मेन रनिंग शूज, और बेसिकली यही मैंने कीवर्ड भी यहां पर डाला हुआ था। देखो, मेन रनिंग शूज, फाइन, उसी से मिलता जुलता बेसिकली हम लोगों ने कीवर्ड डाला हुआ था। ये वाला पेज रैंक हुआ, हमने इसको ओपन किया तो ये वाला जो हमारा पेज है ये एक तरीके का कैटेगरी पेज है और ये वाला पेज रैंक हुआ है। आपने देखा भी, मैंने क्वेरी मारी, ये वाला पेज रैंक हुआ। इसका मतलब इस पेज का जो एसईओ है वो किया गया है। तो आखिर हम भी हमारी वेबसाइट के जो कैटेगरी पेजेस हैं उनका एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑन पेज के जो मोटे मोटे फैक्टर होते हैं उनके बारे में हमें पता है। जैसे ऑन पेज के रिस्पेक्ट में हम लोग यूआरएल की बात करते हैं, हम हमारे टाइटल के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, हेडिंग की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में हम लोग फिर H2 H3 हेडिंग्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें ऑन पेज में आती है, जैसे स्कीमा मार्कअप को इंप्लीमेंट करना बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिगार्ड्स टू ई कॉमर्स वेबसाइट। तो स्कीमा मार्कअप को किस तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा कैटेगरी पेजेस के लिए, उसकी हम लोग बात करेंगे। बट उसको मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं कवर किया, उसको मैं अलग से वीडियो के अंदर कवर करूंगा क्योंकि वो एक सेपरेट जो है वो कंप्लीट टॉपिक है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग देखेंगे इंटरनल लिंकिंग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपके ऑन पेज की जो स्ट्रैटेजीज है उसी में फॉल करती है। तो जब आप कंटेंट लिखते हैं उसी के साथ साथ आप अपने दूसरे दूसरे वेब पेजेस को इंटरनल लिंक भी करते हैं, तो उसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, अगर मैं मान के चलूं, लेट से यही मैं मान लूं, मैंने बहुत सारे पेजेस यहां पर ओपन कर रखे हैं, मान लिया यही हमारा जो कैटेगरी पेज है ये हम मान लें, या कहीं पर भी अगर हम चले जाएं, जैसे शूज वाला कोई पेज हमें अगर दिख जाए, कैजुअल शूज वाला, हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला पेज भी एक तरीके का हमारा जो कैटेगरी पेज है वही है, फाइन। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो ये वाला भी जो हमारा पेज है वो कैटेगरी पेज ही है, फाइन। तो अब अगर मैं यूआरएल की बात करूं कि अगर आपका कोई कैटेगरी पेज है तो उसका जो यूआरएल है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो स्पोर्ट शूज, ठीक है, यहां पर मेन शूज, ठीक है। यहां पर अगर आप टी शर्ट्स वाले कैटेगरी पेज के ऊपर हैं तो टी शर्ट्स का आपको जो यूआरएल बनाना है कैटेगरी पेज का वो कुछ इस तरीके से बनाना है, फाइन। तो हम लोग को इस टाइप से सबसे पहले जो हमारे कैटेगरी पेज है उनके यूआरएल्स बनाने हैं। उसके बाद मैं टाइटल के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। तो टाइटल के लिए जो पहली गाइडलाइन है वो यही है कि आपको जो कीवर्ड्स हैं वो टाइटल के अंदर यूज करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उस कैटेगरी पेज को हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं मेंस टी शर्ट ऑनलाइन कीवर्ड के ऊपर, तो मैंने प्रॉपर तरीके से देखो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, बाई मेंस टी शर्ट ऑनलाइन एट इंडियाज बेस्ट फैशन स्टोर, और उसके आगे मैं माई वेबसाइट लिख देता हूं। तो ये एक परफेक्ट टाइटल हो गया। टाइटल के जो बाकी के फंडामेंटल्स है ना, कि टाइटल की जो कैरेक्टर लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, वो अगर आप स्टार्टिंग में रखते हो तो वो बेहतर है। तो इन सब फंडामेंटल्स को आप, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो आपकी, चाहे वो आपकी नॉर्मल सर्विस वाली जो वेबसाइट हो, ठीक है, इन दोनों ही चीजों के ऊपर जो टाइटल के फंडामेंटल्स है वो नहीं बदलते हैं, वो इसी तरीके से रहेंगे जो नॉर्मल होते हैं, फाइन। तो इस तरीके से आपको टाइटल जो है वो लिखना है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने यहां पर आप लोगों को केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक हमारा कैटेगरी पेज है जो मेंस टी शर्ट्स को ऑफर करता है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, मेंस टी शर्ट्स, बाई टी शर्ट्स फॉर मेन ऑनलाइन इन इंडिया, चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज मेंस टी शर्ट्स एट 40% ऑफ, शॉप नाउ। ये कॉल टू एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई भी पर्सन गूगल के ऊपर सर्च करेगा ना, तो सबसे पहले वो चीज जो देखता है वो होते हैं हमारे टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता आपकी रैंकिंग से। मतलब अगर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको स्टफ कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल आएगा, मेरे टाइटल को पढ़ेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा और डिस्क्रिप्शन में देखेगा अच्छा ये कीवर्ड है तो इसी कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक कराकर दे देगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप कीवर्ड्स को डालते हो तो वो केवल एज अ हिंट एक्ट करते हैं गूगल के लिए।
वो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल नहीं है, बहुत जबरदस्त सिग्नल नहीं है जिसके बेसिस पर ही जो आपका वेब पेज है या जो आपका कैटेगरी पेज है वो रैंक हो जाएगा। तो इसको भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब किसी पर्सन को हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो दिखता है उसके बाद वो उसके ऊपर क्लिक करे या ना करे, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। फाइन। तो अगर हमने क्लिकेबल एलिमेंट्स को नहीं यूज किया है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्पेशली क्योंकि टाइटल के अंदर आपको इतनी स्पेस मिलती नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्लिकेबल जो एलिमेंट्स है या जिनको हम लोग कॉल टू एक्शंस बोलते हैं, कॉल टू एक्शन है, उनको आप यूज कर पाए, तो उतनी तो आपको जगह मिलेगी नहीं। 60-70 कैरेक्टर्स को आपको यूज करना होता है वहां पर। तो कुछ चीजें तो आप कीवर्ड्स वहां पर स्टफ कर देते हो और फिर बाकी चीजों के लिए जो कॉल टू एक्शन जैसे एलिमेंट्स हैं उसके लिए फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन का रास्ता बचता है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रॉपरली जो है वो कॉल टू एक्शन को यूज करना है। डिस्क्रिप्शन किस तरीके का होना चाहिए, देखो समझो इस बात को कि आपका पेज जिस बारे में है, ठीक है, आपका जो कैटेगरी पेज है वो जिस भी बारे में है वो चीज बस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन गिव्स हिंट टू गूगल सिस्टम दैट व्हाट दिस पेज इज ऑल अबाउट। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मेक श्योर यू हैव सीटीआर बेस्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस लाइक फ्री शिपिंग, सीओडी अगर आप ये प्रोवाइड करते हो, फ्री शिपिंग प्लस वारंटी अगर आप प्रोवाइड करते हो, अप टू 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये कभी कभी ये चीजें ना हमारी टाइटल में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैं इसको हटा देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं अप टू 50% ऑफ, ठीक है, ये भी मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आप 2-3 वेरिएशंस बना लें और उसके हिसाब से जो आपके कैटेगरी पेजेस हैं उनके टाइटल्स को आप लिखें। इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए अगर हम थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करें, कुछ रैंडम से कीवर्ड्स हम लोग एंटर करें गूगल के ऊपर जाकर और वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कैटेगरी पेजेस रैंक हो रहा है उनकी अगर थोड़ी सी एनालिसिस करें तो कहानी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आ जाऊं गूगल के ऊपर और मैं टाइप करता हूं लेट्स से मेंस टी शर्ट्स ऑनलाइन, ठीक है, इसी कीवर्ड को मैं टाइप करता हूं और यहां पर हम लोग अगर नीचे आए और अगर मैं देखूं तो शॉपर स्टॉप ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक वेबसाइट हमको रैंक होती हुई दिख रही है, वेबसाइट दिख रही है, मीशो दिख रहा है हमें, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इन्होंने देखो शर्ट्स फॉर मेन, जो मैंने मेन शर्ट्स की बात करी थी, ये देखो शर्ट्स फॉर मेन इन्होंने भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं मेन शर्ट्स ऑनलाइन, इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। शर्ट्स फॉर मेन देखो कीवर्ड जैसी चीज यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो अगर डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्होंने डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फाइन, हम लोग जरा देख लेते हैं किसी ने क्या कोई कॉल टू एक्शन वगैरह मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ये तो हमारे एक तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो साइट लिंक्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ कहीं किसी ने कॉल टू एक्शन नहीं मेंशन किया, बट यहाँ पर देखो एक एलिमेंट है स्टार्टिंग एट जस्ट ₹214, दिस यू कैन ऑल्सो यूज। जैसे यहाँ पर मैं एक और अगर वेरिएशन बनाने की बात करूँ आपसे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग एट ओनली 999 या 999 ओनली या 399 वट एवर इट इज, ठीक है, वो प्राइस आप देख लीजिएगा, इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं। तो यहां से भी थोड़ा बहुत हमने कॉल टू एक्शन का एलिमेंट अगर डाल दिया तो हमारे लिए बेहतर है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप गूगल में टाइप करें और जब वो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें गूगल के अंदर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। जब आप उन रिजल्ट्स की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से उसको यूज करना है। बट इसके लिए ये जो फंडामेंटल्स हैं ये तो क्लियर होनी चाहिए। वो जो चीज आप करोगे वो केवल आपको आइडिया देगा कि हम किस तरीके से और ट्राई कर सकते हैं। फाइन, तो अभी आपको आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन को आपको किस तरीके से यूज करना। अब एक सवाल आता है, सर यूआरएल आपने बता दिया, सर टाइटल आपने बता दिया, सर आपने डिस्क्रिप्शन बता दिया, बट जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, ये वाली वेबसाइट के ऊपर, तो जैसे कि हमें भी पता है कि ऑन पेज बिना कंटेंट के तो होगा नहीं भाई। अगर हमें कहीं पर कीवर्ड्स को यूज करना है तो कंटेंट होगा तो कीवर्ड्स डालेंगे ना। तो अब यहां पर कहीं पर कंटेंट तो है ही नहीं, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, देखो कंटेंट आपका जनरली जो आपके ये कैटेगरी पेजेस होते हैं इनके ऊपर होता नहीं है, आपको जबरदस्ती कंटेंट डालना पड़ता है। मैं अगर नीचे आऊं तो जरा यहां पर अगर आप नजर डालेंगे, जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं, तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये जबरदस्ती का जो कंटेंट है ना वो यहां पर डाला गया है। इसी तरीके से कंटेंट की अगर मैं बात बताऊं आपको तो अगर आप मिंत्रा पे आएंगे ना तो इसका जबरदस्त एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। जैसे ये वाला मेन कैजुअल शूज है, तो बात समझ में आ जाती है कि ये वाला पेज ना मेंस कैजुअल शूज के लिए जो है ना वो ऑप्टिमाइज किया गया होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पर यूआरएल में कीवर्ड है जिससे आपको पता चल गया, क्या H1 में भी कीवर्ड है? तो ये देख लेते हैं हम लोग। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैजुअल शूज फॉर मेन, फ्लैट एंड कैजुअल शूज फॉर मेन। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट मारता हूं तो आप ध्यान से देखो, क्या ये H1 है? हाँ ये H1 है। तो H1 भी हमें पता है कि H1 भी एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर
एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, और H1 के अंदर भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कीवर्ड है। अब आप बोलोगे सर बाकी के जो हमारे कंटेंट है वो कहाँ गया, वो तो गायब हो गया बाकी का जो कंटेंट है। नहीं, वो गायब नहीं हुआ। अगर आप नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पर प्रॉपर तरीकों से कंटेंट जो है वो लिखा गया है। कैजुअल शूज फॉर मेन, कैजुअल शूज फॉर मेन। अब अगर ये H1 है हमारा जो ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है, तो ये क्या है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं एक बार। ये H2 है। नीचे आ जाते हैं, ये क्या है, जो दूसरे हमारी हेडिंग्स हैं वो क्या है, अगर आप देखो तो यहां पर मैं इसको भी इंस्पेक्ट करता हूं, जो हमारी दूसरी हेडिंग है। ये एक पैराग्राफ में डाली हुई हेडिंग है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम H3 हेडिंग भी दे सकते हैं। अगर पहले हमने H1 हेडिंग दे रखी है तो इनको भी हम H2 हेडिंग्स जो है वो दे सकते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं। तो या तो आप टॉप में डाल दो, यहां पर अगर आप डालना चाहो तो ऊपर टॉप में भी आप डाल सकते हो, बट आप बोलोगे सर टॉप में डाल देंगे तो व्यू खराब हो जाएगा। बिल्कुल व्यू खराब हो जाएगा, क्योंकि जब यूजर आपके कैटेगरी पेज के ऊपर लैंड करेगा ना, तो ऊपर बहुत सारा कंटेंट देखकर वो खुद ही जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, कितना सारा कंटेंट ऊपर टॉप में है। ठीक है, तो वो गंदा भी लगेगा थोड़ा सा। तो आपको रिकमेंडेड क्या है कि आप नीचे जो है यहाँ पर कंटेंट डालें। अब जब क्रॉलर आएगा और इस पेज को क्रॉल करेगा, तो वो इस कंटेंट को भी क्रॉल करेगा, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसमें H1 क्या है, H2 क्या है। तो जो कंटेंट बेस्ड एसईओ होता है आपका, कि जो कंटेंट के अंदर आपको कीवर्ड्स डालने हैं, जो कंटेंट की स्ट्रक्चरिंग करनी है आपको H1, H2, H3 के फॉर्म में, वो काम आपका यहाँ पर इस वाले कंटेंट की हेल्प से हो जाता है। तो ये आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये किया भी गया है। कैजुअल शूज है, और अगर मैं यहाँ पर सर्च भी मारता हूँ एक बार कैजुअल शूज को, तो आप देखो कितनी बार जो ये शब्द है कैजुअल शूज फॉर मेन, ये देखो कैजुअल शूज फॉर मेन, कैजुअल शूज एट मिंत्रा, फॉर मेन, फॉर मेन, फॉर मेन। ये देख लो, अगर मैं फॉर मेन ही कर दूं इसको, ये केवल आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं बता रहा हूं, 8 बार अगर आप देखो तो कैजुअल शूज फॉर मेन जो है वो यूज किया गया है। अगर 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा हुआ है यहां पर, तो 8 बार यूज किया गया है। फाइन, बात समझ रहे हो आप। अगर 500 वर्ड्स का कंटेंट यहां पर लिखा गया है फॉर एग्जांपल, तो 8 बार यूज किया गया। इसका मतलब जो अगर आप कीवर्ड की डेंसिटी निकालने की कोशिश करो तो 16% उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको आपको यूज करना है। यहाँ पर इन्होंने वीडियो भी डाला हुआ है, और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरलिंकिंग भी कर रखी है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप दूसरे कैटेगरी पेजेस की भी इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट पेजेस की ही इंटरलिंकिंग करें, आप कैटेगरी पेजेस की भी इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इन्होंने पॉपुलर सर्चेस और दूसरे जो कैटेगरी पेजेस हैं वो डाल रखे। तो यहाँ इन्होंने कैटेगरी पेजेस डाल रखे हैं, और यहाँ इन्होंने इसी से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरलिंकिंग कर रखी है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं एसईओ करने के, स्पेशली ऑन पेज एसईओ करने के, उसको इस ई कॉमर्स वेबसाइट ने बड़ी ही ध्यान से जो है वो फॉलो किया है। और वही फंडामेंटल्स मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन की हम लोगों ने बात कर ली, उसके बाद H1 का मैंने केवल यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, और जो मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में वहां पर बताया। उसी तरीके से कंटेंट की आप H2 कीवर्ड्स और जो आपके सीमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। क्रॉस इंटरनल लिंकिंग मैंने अभी बात बताई, आपको कर सकते हैं। चलो एक और वेबसाइट को देख लेते हैं। क्या सर जी ये H1 है? अब आपको इतने से आइडिया लग गया होगा, हाँ सर ये H1 होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, क्या ये H1 है। देखो ये H1 है, तो ये H1 है। तो हमने किस कीवर्ड के ऊपर इसको लेकर आए हम लोग, यहाँ पर अगर देखो शूज फॉर मेन रनिंग, और ये फ्लिपकार्ट भी आ रहा था, मिंत्रा भी आ रहा था। मैंने शायद एडिडास के ऊपर क्लिक कर दिया था, तो वो आप लोग एडिडास, ये वाला देखो यहाँ पर क्लिक भी दिख रहा है आपको, तो ये हम लोगों ने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं नीचे आ जाऊं, क्या इन्होंने कोई कंटेंट लिखा हुआ है? थोड़ा सा भी कंटेंट अगर आप लिखते हो तो आपका काम हो जाता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस रनिंग शूज। अब रिलेट कर पा रहे हो आप, मेंस रनिंग शूज। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, एक वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर, टू बी वेरी प्रिसाइज, एक ही H1 होना चाहिए। तो डेफिनेटली सी बात है, आंख बंद करके बता दोगे कि ये H2 होगा, और ये H2 है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो देखो रनिंग स्नीकर्स, और उससे रिलेटेड जो भी इन्होंने प्राइमरी कीवर्ड जो है वो डिसाइड किया होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट जो है उसको भर रहे हैं। ठीक है, वो कंटेंट यहाँ पर डाल रहे हैं ये, तभी वो पेज जो है वो रैंक करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है फॉर कैटेगरी पेजेस। आई बिलीव आपको अभी बहुत सारी चीजें विद रिगार्ड्स टू कैटेगरी पेजेस समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप लोग कैटेगरी पेज को अपने ऑप्टिमाइज करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस को बनाने के लिए। रेगुलरली हम आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहते हैं डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए, लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं, और मन करता है और बेहतर कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लाया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।